तो यार आज हम बात करेंगे 5 और नए हिंदी एनिमे के बारे में जो अभी हाल फिलहाल में रिलीज हो गए हैं। एक वीडियो पहले ही मैंने तुम्हें 7 एनिमे बताए थे, 5 और हो गए हैं, तो इन्हें भी बता दे रहा हूँ। और देखो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से अभी एनिमे रिलीज हो रहे हैं, जब तक ये वीडियो तुम तक पहुंचेगा 1 या 2 और नया आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, फॉलो कर लेना। अब से वहाँ पर तुम्हें एनिमे से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलती रहा करेंगे। नंबर 1 एन आर्क डीमंस डायलेमा हाउ टू लव योर एल्फ ब्राइड। तो यार क्रंची रोल पर हिंदी डब्ड के साथ एक एनिमे अवेलेबल है, शायद तुमने देखा हो, एंशिएंट मैगस ब्राइड। इस एनिमे की स्टार्टिंग भी कुछ उसी के जैसी है। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी जागान की। ये एक सॉर्सरर है और ये जल्दी ही दुनिया के मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर की लिस्ट में शामिल होने वाला है। एक दिन जागान कोई डार्क ऑक्शन अटेंड कर रहा था जहाँ लिविंग बींग्स की बोली लग रही थी। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था यहाँ उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। उसे पहली नजर का पहला लव हो गया है, वो भी एक एल्फ गर्ल से जिसकी ऑक्शन में बोली लग रही है। और अब जागान अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाने को तैयार है, बस उसे इस एल्फ को अपने साथ ले जाना है। अब तुम्हें देखना ये है, अगर वो उसे अपने साथ ले भी जाएगा तो क्या वो उसे समझ पाएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में वो कोई खुशी खुशी तो पहुंची नहीं होगी। उसका कोई पास्ट भी रहा होगा जो अच्छा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर इसेकाई फैंटेसी देख देख कर बोर हो चुके हो तो इसे ट्राई करो, फैंटेसी रोमांस एनिमे बट नॉट इसेकाई एनिमे। नंबर 2 वायरल हिट। तो सबसे पहले मैं दूंगा तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान। वायरल हिट एनिमे मांगा की एडप्टेशन नहीं है, ये कोरिया में लिखा गया है, तो ये महानवा है जिसे जापान में एनिमे एडप्टेशन मिला है। अब मैंने तुम्हें ये क्यों बताया ये तो मुझे भी नहीं पता, नहीं बताता तो भी क्या फर्क पड़ रहा था। खैर छोड़ो, मुद्दे पर आते हैं। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी एक हाई स्कूलर की, जिसे रोज स्कूल में बुली किया जाता है। उसकी माँ भी बीमार है तो उसे हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए स्कूल के बाद जॉब्स भी करने पड़ते हैं। देखा जाए तो उसकी जिंदगी के बुरे तरीके से लगे हुए थे। लेकिन फिर एक दिन जब वो अपनी पार्ट टाइम जॉब पर था तो उसका एक स्ट्रीमर के साथ झगड़ा हो गया, फुल मारामारी। जब ये सब हो रहा था तब उस स्ट्रीमर का कैमरा ऑन था। किस्मत लौंडे की इतनी बढ़िया, ये वीडियो एक्सीडेंटली सोशल मीडिया पर अपलोड भी हो गई और इस दिन के बाद उसकी लाइफ एकदम से बदल गई। इस वीडियो ने चारों तरफ तबाही मचा दी, लोग उसे लड़ते हुए देखना चाहते हैं। तो अब उसके पास एक मौका है उन सबसे आगे निकल जाने का जिनने उसे हमेशा पीछे ढकेला है। तो तुम समझ ही गए होगे, इस एनिमे के अंदर तुम्हें कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस एंड मार्शल आर्ट्स देखने को मिलेंगे। नंबर 3 वुचिगिरी। तो भाई रिसेंटली ही एक एनिमे रिलीज हुआ है जिसकी मैंने पिछले हिंदी डब्ड एनिमे वाले वीडियो में बात भी की थी, द विंड ब्रेकर। अगर तुम उस एनिमे को देख रहे हो, अच्छा भी लग रहा है, तो ये एनिमे भी तुम्हारे लिए ही है। यहाँ भी तुम्हें वही हाई स्कूलर के बीच गैंग वॉर्स देखने को मिलेंगे। इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड और है मैजिक। कुछ मैजिकल क्रिएचर्स भी इसकी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो ये स्टोरी है अराजी की, जो अपनी होम टाउन लौटा है और उसने एक नया स्कूल ज्वाइन किया है। ये स्कूल बदमाश बच्चों से भरा हुआ है, गैंग वॉर्स होते हैं, लेकिन अराजी को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे बस नॉर्मल हाई स्कूलर की लाइफ जीनी है, जिसमें वो टाइम से क्लासेस अटेंड करेगा, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा और एक लड़की होगी जिससे ट्रू वाला लव करेगा। एंड उसकी अच्छी किस्मत उसे वो लड़की मिल भी गई है। लेकिन इसमें एक लफड़ा है, उस लड़की के पीछे एक और लड़का पड़ा हुआ है जो किसी गैंग का लीडर है। और जब ये इतना कुछ चल रहा था उसी बीच अराजी की मुलाकात उसके चाइल्डहुड फ्रेंड से भी होती है और ये उसका दोस्त भी अब एक गैंग का लीडर बन चुका है। तो देखो भाई, कुल मिला के बात करें तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। और इसके केस में सबसे बढ़िया बात ये है, इसके एपिसोड्स के लिए तुम्हें वेट नहीं करना होगा, इसके सारे एपिसोड्स हिंदी में अवेलेबल हो चुके हैं। नंबर 4 वैम्पायर डॉर्मेटोरी। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी मीटो की। मीटो के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसके बाद वो अकेला पड़ गया है। उसका कोई रिलेटिव भी उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं था, तो वो इधर से उधर इस दुनिया में अकेले ही घूमता रहता है। लेकिन फिर एक दिन अचानक से ही सब बदल गया। मीटो एक कैफे में गया था और वहाँ उसे गलती से चोट लग गई और इस चोट की वजह से तब वो पहली बार रूका से मिला। रूका एक वैम्पायर है जिसे कोई ऐसा लड़का चाहिए था जिसका वो खून पी सके। लड़का इसलिए क्योंकि उसे लड़कियों का खून टेस्टी नहीं लगता, अजीब से शौक है उसके। तो अगर मीटो उसे अपना खून देने के लिए मान जाता है तो वो उसे अपने साथ रूम में रहने को जगह देगा और वो सारी खुशियां भी उसे मिलेंगी जो वो दुनिया भर में ढूंढ रहा था। मीटो ने भी बड़ी खुशी खुशी ये डील डन कर ली, क्योंकि वो तो इस लाइफ से हार मानकर सुसाइड करने वाला था। अब उसे जिंदा रहने की एक उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर है कहानी में बड़ा ट्विस्ट, जो एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। मीटो असल में लड़की है, वो लड़का नहीं है। और उसने जब ये डील डन करी थी तब उसे ये लड़का होने के क्राइटेरिया के बारे में पता ही नहीं था। वो लड़कों का गेटअप लिए इसलिए
लिए घूम रही थी जिससे वो सड़कों पर सेफ रह सके। अब आगे क्या होता है उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। नंबर 5 द मेनी साइड्स ऑफ वॉइस एक्टर रेडियो। 2 हाई स्कूल स्टूडेंट्स, क्लासमेट एंड रेडियो होस्ट यासुमी एंड यूई दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अगर एक ने कोई बात बोल दी तो सामने वाले के लिए वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। एटलीस्ट वो अपने लिसनर्स को तो यही दिखाती हैं। रियलिटी भाई साहब इसकी उल्टी है। ऑफ एयर होते ही वो एक दूसरे के वाल खींचने को तैयार हैं। वो साथ में एक प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं। ये उनकी मजबूरी है। उनके स्कूल ने उन्हें फोर्स किया है इस रेडियो पर आने के लिए। ये एनिमे किसे देखना है वो अपने आप ही समझ गया होगा। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।